गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10 SST इतिहास से प्रश्न लेकर आया हूँ। फ्रांस से पहला चैप्टर जो एक औपनिवेशिक सरकार के रूप में वियतनाम पर स्थापित किया था। प्रश्न ही बड़ा सुंदर है और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मरियान और जर्मनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। आइए इस पर हम थोड़ा सा विशेष चर्चा करते हैं। इसे प्रश्न का हल आपके बोर्ड पर अंकित किया गया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जब फ्रांसीसी क्रांति हुई उस समय जब फ्रांस एक किसी अधीन में, जब किसी गुलामी के जंजीर में था, उस समय उस सामूहिक पहचान के लिए और एक स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए जिस तरह से उन्होंने चित्रित किया। आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल हम अपने ही देश के प्रति लेते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में भारत माता को तिरंगा से लपेटी हुई भारत माता का रूपक अलंकृत किया गया और उसे एक सार्वजनिक राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में दिया गया। उसी प्रकार से यह जो मरियान था वो फ्रांस के कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय का और गणतंत्र जैसे विचारों का उन्होंने व्यक्त करने के लिए नारी का रूपक का प्रयोग किया। यह एक एकता का प्रतीक था। लोगों में एक जागरूक और राष्ट्रवादी भावनाओं को भरने के लिए इस रूप अलंकार को उन्होंने व्यक्त किया। उसी प्रकार से जर्मनी में जिस प्रकार से फ्रांस राष्ट्र में मरियान का शुरुआत किया गया, उसी प्रकार से जर्मन राष्ट्र में जर्मनिया का प्रयोग किया गया, रूपक बनकर आया। उसमें अभिव्यक्ति जर्मनिया के पलतू के पत्तों का मुकुट पहनकर जर्मनी के पलूत को वीरता का सूचक दिया गया। वह एक वीरता का सूचक था। तो ये जानिए कि यह प्रतीकों से व्यक्त किया गया था कि उदाहरण के लिए स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में लाल टोपी या टूटी जंजीर थी। या ये क्या था कि लाल टोपी और टूटी जंजीर का मतलब था कि यह एक स्वतंत्रता का प्रतीक था। ठीक उसी प्रकार से इंसाफ के लिए महिलाओं के प्रतीक के रूप में व्यक्त किया गया। आप जानते हैं कि हाथ में तराजू लिए, आंख में काली पट्टी, यह किसका प्रतीक है? यह न्याय का प्रतीक है। हाथ में तराजू लिए महिला और आंख पर काली पट्टी पहने हुई का ये प्रतीक किसका है? एक न्याय का प्रतीक है। तो उसी प्रकार से हाथ में तराजू लिए हुए तथा जिसकी आंख पर पट्टी बंधी हो, इन्हीं रूपक को फ्रांस में लोकप्रिय ईसाई मरियान दिया गया और मरियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक स्थान पर रखा गया, जो सभी लोग उसे तादात्म्य स्थापित कर सके, यादगार बना सके और एक सार्वजनिक रूप में उसे व्यक्त कर सके। तो साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे समझने का प्रयास करें कि मरियान कौन थे और जर्मनिया कौन थे। सबसे पहले कहेंगे कि मरियान फ्रांस के नारी रूपक अलंकार से उसे अलंकृत किया गया था और जर्मनिया जर्मन राष्ट्र के राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत करने के लिए उन्हें नारी रूपक अलंकृत किया गया था। और जो जर्मनिया जो थी एक वीरता का प्रतीक था और फ्रांस में जो मरियान था वो स्वतंत्रता और न्याय का प्रतीक था। इसीलिए ये दोनों जो महिलाओं का रूपक अलंकृत किया गया, इसका एक महत्व यह था कि यह एक राष्ट्रवादी और एक सामूहिक पहचान की बनाने के लिए फ्रांस में मरियान का प्रयोग किया गया और जर्मनी में जर्मनिया का प्रयोग किया गया। इसलिए ये दोनों का महत्व रहा। अब जो पहले लिखा गया मरियान कौन थे, तो मरियान एक फ्रांस के नारी रूपक अलंकार था और एक जर्मनिया कौन थे, तो जर्मनिया जर्मन राष्ट्र के नारी रूपक अलंकार, जो एक वीरता का प्रतीक, जो पलतू टोपी पहनकर एक राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत करने के लिए राष्ट्रीय प्रतीक था। ओके, आप इसे पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। इस प्रश्न के साथ मैं आज का इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।